श्री विष्णवे नमः। दोस्तों, आज हम यहाँ बैसाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। मोहिनी एकादशी अपने नाम की ही तरह हमारे सारे मोह के बंधनों से हमें मुक्ति दिलाने वाली यानी कि मोक्ष प्रदाय मानी जाती है तथा हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने समस्त प्रकार के पापों से भी मुक्ति दिलाती है। इस व्रत का पालन करने और कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु एक अति ही सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान का यह मोहिनी अवतार इतना सुंदर और इतना मनोहर था जो सभी को मोहित कर ले। इसी कारण सभी देवता और दानव मोहिनी के इस मोहजाल में आ गए। जब दैत्यराज राजा बलि ने तीनों ही लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में जा भगवान से अपनी समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने देव और दानव दोनों को ही मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। परंतु यहाँ अब समस्या यह उत्पन्न हो गई कि दानवों को कैसे राजी किया जाए। फिर समुद्र मंथन में प्रकट होने वाले रत्नों का लालच देकर दानवों को इस समुद्र मंथन के लिए राजी किया गया। जब समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब सभी देवता डर गए, कहीं राक्षस सारा अमृत ना पी जाए। यह सोचकर वह भगवान विष्णु की शरण में जा उनसे प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में आकर देवताओं को अमृत पिलाया। वह असुरों को मोहित कर अमृत से दूर रखा और उन्हें अमर होने से रोक दिया। नर से नारी बनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने सारे संसार की असुरों से रक्षा की। अगर भगवान नारी अवतार न लेते तो इस संसार से समस्त मानव जाति विलुप्त हो चुकी होती। जिस दिन भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसी कारण इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही प्रभावशाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है और अपने जीवन काल में सभी प्रकार के दुखों से दूर रहता है। सीता माता की खोज के दौरान भगवान श्री राम ने और महाभारत काल के दौरान महाराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन कर सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया। प्राचीन समय में धर्म की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से समस्त प्रकार के पाप और दुखों का अंत हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपकी बुद्धि अत्यंत पवित्र, शुद्ध और निर्मल है। आपका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध और पवित्र हो जाता है तथा उसके समस्त पाप और दुखों का अंत होता है। फिर भी आपने मनुष्य कल्याण हेतु यह बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों और दुखों से मुक्त होकर मोह माया के बंधन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करता है। मैं आपको इसकी कथा कहता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक राज्य था। वहाँ ज्योतिर्मान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करते थे। वे बड़े धार्मिक और सत्यवादी थे। उसी नगर में धन्य धन से संपन्न पुण्यवान एक धर्मपाल नामक भगवान विष्णु का परम भक्त वैश्य भी रहता था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने नगर में कई गौशाला, मंदिर, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई हुई थी और उसने दोनों सड़कों के किनारे पीपल, बरगद, आम, जामुन जैसे पेड़ भी लगवाए हुए थे। इस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका बड़ा बेटा अपने नाम की ही तरह बड़ा पापी और धृष्ट बुद्धि था। वह देवी देवता तथा पितरों को नहीं मानता था। धृष्ट बुद्धि दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर पर स्त्री के साथ भोग विलास और मांस मदिरा का सेवन करते हुए जुआ खेलते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इसी तरह वो अपने पिता का समस्त धन गलत कर्मों में समाप्त कर रहा था। इसी कारणों से दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने पर वह अपने आभूषण और वस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया तो उसके दुराचारी मित्रों और वेश्याओं ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा रहकर बहुत दुखी रहने लगा। फिर उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार जब वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे वैश्य का पुत्र जानकर समझाकर छोड़ दिया गया। फिर उसने एक बड़ी चोरी की
तब उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया और राजा की आज्ञा से उसे कारागृह में डाल दिया गया। कारागृह में उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे राजा की आज्ञा से नगर निकाला दे दिया गया। वहां से निकलकर वह घने जंगलों में चला गया। वहां रहकर वो पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक बार वह भूख प्यास से व्याकुल हो खाने की तलाश में भटकता हुआ वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया। यह बैसाख माह था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे हुए कपड़ों के छींटे उस पर पड़े और उसके पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म होंगे जो जागृत हो गए, जिस कारण उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और वह मुनि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे मुनिवर, मैंने इस जन्म में बहुत पाप किए हैं। इन पापों से मुक्ति पाने का कोई मुझे सरल सा मार्ग बताइए। उसके दीनता भरे वचन सुनकर मुनि को उस पर दया आ गई। तुम बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि से उसने मोहिनी एकादशी का व्रत। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उस दुष्ट बुद्धि के समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। मोहिनी एकादशी के व्रत के करने से मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई दूसरा व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी के महात्म्य को सुनने व पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल दो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा और जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।